एक आदमी अचानक प्राचीन समय में पहुंच गया। वहां सरकार सड़कों पर खड़ी होकर मुफ्त में पत्नियां बांट रही थी। दरअसल उस देश की आबादी युद्ध के कारण बहुत कम हो गई थी, इसलिए लोगों को मजबूर किया जा रहा था कि वे युद्ध में पकड़ी गई महिलाओं को घर ले जाएं और उनसे बच्चे पैदा करें। लेकिन स्थानीय लोग इन महिलाओं को बहुत दुबली पतली समझते थे। वे कहते थे कि ये खेतों में काम नहीं कर पाएंगी और बस खाना ही बर्बाद करेंगी। यह सुनकर जनरल बहुत गुस्सा हो गया और वह उन्हें जबरदस्ती लोगों को सौंपने ही वाला था कि तभी उसकी नजर पास खड़े एक आदमी पर पड़ी। वह आदमी सामने खड़ी 3 सुंदर महिलाओं को देखकर मन ही मन खुश हो गया। उसे लगा कि उसकी किस्मत खुल गई है। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा कि वह तीनों को अपने साथ ले जाएगा। जनरल ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वह तो खुद का पेट भी ठीक से नहीं भर सकता, लेकिन उस आदमी ने भरोसा दिलाया कि वह उन्हें अच्छी जिंदगी देगा। मजबूरी में तीनों महिलाओं को उसके साथ जाना पड़ा, क्योंकि वे सैन्य शिविर में भेजे जाने से बचना चाहती थीं। किसी को नहीं पता था कि इन तीनों की पहचान बहुत खास थी। उनमें से एक घमंडी और शाही स्वभाव की राजकुमारी थी, दूसरी एक अमीर व्यापारी की बेटी थी और तीसरी एक प्रसिद्ध वैद्य हीलर थी। राजकुमारी और व्यापारी की बेटी इतनी अभिमानी थीं कि वे किसी की रखैल बनना नहीं चाहती थीं। सिर्फ वैद्य ने अपनी जान बचाने के लिए सबसे पहले शादी का अनुबंध स्वीकार किया। तभी अचानक उस आदमी के सामने एक रहस्यमयी सिस्टम प्रकट हुआ। जैसे ही उसका वैद्य के साथ संबंध जुड़ा, एक क्रॉस डायमेंशनल मार्केट प्लेस खुल गया। वह अब भी खुश ही हो रहा था कि अचानक घमंडी राजकुमारी को दिल का दौरा पड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। यहाँ तक कि वैद्य ने भी सिर हिलाकर कहा कि अब उसे बचाना मुश्किल है। लेकिन उस आदमी ने तुरंत सिस्टम से एक कार्डियक डिफिब्रिलेटर निकाला और राजकुमारी के सीने पर झटके देने लगा। दोनों प्राचीन युग की सुंदरियां डर के मारे पीछे हट गईं, मगर अगले ही पल राजकुमारी ने फिर से सांस लेना शुरू कर दिया। इस चमत्कारी इलाज को देखकर वैद्य पूरी तरह उसकी दीवानी हो गई। उसका स्नेह तुरंत अपने चरम पर पहुंच गया। जैसे ही वह आदमी उन्हें घर के अंदर ले जाने वाला था, तभी शहर का एक अत्याचारी जमींदार अपने गुंडों के साथ वहां आ पहुंचा। वह बूढ़ा आदमी महिलाओं को परेशान करने का शौकीन था। उसने आदमी पर कर्ज न चुकाने का आरोप लगाया और तीनों महिलाओं को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की। लेकिन वह आदमी बिल्कुल नहीं घबराया। उसने सिस्टम से एक बिजली वाला ताबीज निकाला और उसे आसमान की ओर फेंक दिया। तुरंत आसमान से 5 बिजली की गड़गड़ाहट हुई और जमींदार तथा उसके गुंडे झलकर काले कोयले जैसे हो गए। यह अद्भुत दृश्य देखकर तीनों सुंदरियां हंसने लगीं। हालांकि आदमी जीत गया था, लेकिन वह कर्ज चुकाने से बचना नहीं चाहता था। उसने वादा किया कि वह 3 दिनों के भीतर सारा कर्ज चुका देगा। उसने अपना घर पहले ही गिरवी रख दिया था। उस रात चारों को बाहर ही सोना पड़ा। ठंड से कांपती हुई महिलाओं को देखकर उसने सिस्टम से 3 डाउन जैकेट निकाल ली। उन्हें पहनते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे वे बादलों पर तैर रही हों। अपनी पत्नियों को एक महल जैसा घर देने के लिए उस आदमी ने सिस्टम से एक भारी भरकम खुदाई मशीन मंगाई। दरअसल इस दुनिया में आने से पहले वह सिविल इंजीनियरिंग का विशेषज्ञ था, इसलिए एक रात में इमारत बनाना उसके लिए आसान था। अगली सुबह जब महिलाओं ने अचानक वहां खड़ी शानदार हवेली देखी तो वे हैरान रह गईं। उन्हें लगा कि यह आदमी जरूर स्वर्ग से उतरा हुआ कोई देवता है। नए घर में उसी रात उस आदमी ने कोमल स्वभाव वाली वैद्य के साथ विवाह पूर्ण किया। सिस्टम ने उसे इनाम के रूप में बहुत सारे अंक दे दिए। मौका देखकर उसने तुरंत एक मेटल डिटेक्टर लिया ताकि पीछे वाले पहाड़ों में सोना ढूंढ सके। लेकिन वह जमींदार इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने साले, जो कि एक मजिस्ट्रेट था, के साथ मिलकर उस घर पर छापा मारने की योजना बनाई। जब वह आदमी घर पर नहीं था, तीनों महिलाएं दरवाजे पर घिरी हुई कांप रही थीं। मजिस्ट्रेट ने इलाज के नाम पर 40 तेल चांदी की भारी रकम मांगी और धमकी दी कि अगर कर्ज नहीं चुकाया गया तो वह तीनों को जबरदस्ती ले जाएगा।